माता पिता, भाइयों बहनों या बच्चों, आज हम लोग इस नया घर में प्रवेश करते हैं। इसको हम गृह प्रवेश करते हैं, लेकिन इसको थोड़े से बदल कर आज के बाद हम इसको ना केवल गृह प्रवेश कहेंगे, परंतु क्रिस्त लैटिन शब्द में कुंभ लगाते हैं, कम कोई बोलते CUM, क्रिस्त कुंभ या कम गृह प्रवेश। क्यों ऐसे कहा, इसको आप लोग अभी समझेंगे। इसके लिए मैं बाइबल से, जब प्रभु यीशु इस धरती में थे, जब उन्होंने किस किस घर में प्रवेश किया और उसके प्रवेश होने के कारण उन घरों में क्या विशेषता हुआ और ईश्वर की विशेष कृपा और आशीष क्या मिला, उस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ताकि हम प्रत्येक जन जो भी हम बैठे हैं, जब हम अपने घर वापस लौटे, हम हमारे घर में भी इस प्रकार क्रिस्त प्रवेश होने के लिए हम अपने घर में भी ऐसे ही हम आशा करेंगे। सबसे पहले हम वही परिवार, जिस परिवार में प्रभु यीशु रहते थे, उसी परिवार को हम क्या कहते हैं, क्या परिवार कहते हैं? हेलो, प्रभु यीशु जिस परिवार में रहे, उस परिवार को क्या परिवार कहते थे हम लोग? वेरी गुड, पवित्र परिवार कहते थे। इस पवित्र परिवार में कौन कौन सदस्य थे? माता मरियम और जोसेफ और प्रभु यीशु। ये तीनों, जैसे माता मरियम को गब्रिएल दूत ने संदेश दिया, उन्होंने सबसे पहले उनको ये संबोधित करते हुए उनसे बात किया, प्रणाम मरिया, ईश्वर की कृपा पात्र। तो इसीलिए इस घर में जो भी रहेंगे, जो भी माता पिता के घर में रहेंगे, उन लोग भी ईश्वर के कृपा पात्र बनने की अधिक आवश्यक है। और हम लोग जानते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:19 में संक्षेप में सटीक रूप से प्रभु मसीह के पालक पिता संत जोसेफ के बारे में एक छोटा वाक्य कहा जाता है। संत जोसेफ के बारे में क्या कहा जाता है? और क्या व्यक्ति था? एक धार्मिक व्यक्ति था। इंग्लिश में कहेंगे तो he was a just man। तो इसीलिए इस घर में रहने वाले सभी लोग धार्मिक व्यक्ति बनने की अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रभु यीशु बालक थे, 12 साल में वो मंदिर गए, मंदिर में से वो लड़ के आए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51 और 52 में कहा जाता है कि प्रभु यीशु उस माता मरियम और संत जोसेफ के घर में रहकर वो आज्ञा पालन किए। क्या पालन किए? आज्ञा पालन किए। और वो विश्वास, ज्ञान और प्रज्ञा में और बढ़ते गए। इसीलिए इस घर में जो भी रहे और हम लोग के घर में जो भी रहे, वो आज्ञा और कृपा, प्रज्ञा और ईश्वर की कृपा में आगे बढ़ने की आवश्यकता होता है। अभी ये घर प्रभु यीशु का घर था, ये पवित्र परिवार था, और प्रभु यीशु इसी घर को छोड़ के और अन्य 12 घर में प्रवेश किए। कितने घर में प्रवेश किए? 12 घर। बहुत सारे घर में प्रभु यीशु प्रवेश किए होंगे, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु के जीवनी जो 4 सुसमाचार लेकर लोग लिखे हैं, उसमें प्रभु यीशु 12 घर में गए हैं, उसी को बताते हैं। इसके अलावा हम 12 घर के अलावा और 2 घर के बारे में देखेंगे। एक घर तो हम देख चुके हैं, एक टोटल हम 15 घर देखेंगे
आइए 15 घर हमारे घर में है या नहीं है। हम कहाँ कहा जाता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1:12 में प्रभु यीशु और माता मरियम और उनके चेले लोग एक विवाह में बुलाए गए थे। क्या का विवाह में बुलाए गए थे? कानान के विवाह में बुलाए गए थे। जब प्रभु यीशु वहां थे और शादी का विवाह भी खुशी मंगल से चल रहा था, अचानक क्या हो गया था? दाखरस की कमी हो गया था। और हमारे भाषा में कहेंगे, हमारे रीति रिवाज के अनुसार कहेंगे तो क्या कमी हो गया बोल सकते हैं? हाँ, हड़िया। वहां का वही, क्योंकि यहाँ हड़िया मिलता है इसीलिए हड़िया, वहां दाखरस मिलता है दाखरस। इस कमी होने से उस कमी में कुछ कमी का कुछ दुख का अनुभव हुआ। उसी कमी और दुखी को कौन देखा? माता मरियम ने देखा। इसीलिए माता मरियम क्या की? हम लोग जैसे चलो यार शादी करवा रहा है, एक घड़िया भी नहीं पिला पा रहे, चलो बोल के प्रभु यीशु को पकड़ के वो घर वापस गया ना, वापस गई थी ना, वापस गई थी, मतलब उन्हीं खिला रहे वापस गई थी माता मरियम। क्या की? हाँ, किसके पास दौड़ के गई? प्रभु यीशु के पास दौड़ के गई। जाके क्या कहिए? उनके पास क्या नहीं बोली? दाखरस नहीं रह गया। और प्रभु यीशु उनके लिए क्या का रूप में बदल के दिया? पानी को दाखरस के रूप में बदल के दिया। अगर इस घर में प्रभु यीशु विद्यमान है, अगर हम लोग के घर में प्रभु यीशु विद्यमान रहेंगे तो जो हमारे पास है, जो पानी के दाखरस के रूप में बदल सकता है, तो हमारे घर को सुख भी और दुख को भी सुख के रूप में बदल के दे सकते, नहीं दे सकते? दे सकते हैं। इसीलिए हमारे घर में किसको विद्यमान होने की आवश्यकता है? किसको विद्यमान होने की आवश्यकता है? प्रभु यीशु को। बोलिए ना, हाँ, प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को। इसी के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग संत लूका के सुसमाचार अध्याय 4 में पद संख्या 38 और 39 में देखते हैं। वहां प्रभु यीशु पेतरुस के घर में जाते हैं। जाते के बाद किसको बीमार के रूप में देखा? पेतरुस के सास बीमार के रूप में देखा। और प्रभु यीशु ने क्या किया? उसको बीमार को चंगा किया। चंगा करने के कारण वो सास क्या हुई? क्या की? उनके खड़े होकर सेवा कार्य करने लगे। इसी प्रकार हमारे घर में कोई बीमार हो जाएंगे तो हम किसको पास जाना है? यीशु के पास जाना। अगर यीशु हमारे घर में प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी बीमारी हो तो हमारे घर में कोई बीमारी हो तो क्या करेंगे? चंगा करेंगे और उसके बाद हम लोग सेवा करेंगे। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु कफरनहूम नाम के एक गांव में आए और प्रभु यीशु उपदेश लेकर कर गए थे, करने के टाइम पर उन लोग एक अर्धांग रोगी के लेके आए, आने का रास्ता नहीं है, इसलिए उन लोग क्या किए? लोग क्या किए? पढ़ते हैं तो हाँ, बोले ना, छत को खोल के उनको क्या किए? अर्धांग रोगी को नीचे उतारे। नीचे उतारने के टाइम पर प्रभु यीशु उसके देखकर उनसे सबसे पहले डराना, या एक गोली लगा दो, आप इसका दौड़ी तो खा लो, या मलम लगा दो, तुम ठीक हो जाएंगे। वही बोले ना? नहीं, क्या बोले? सबसे पहले तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उसी के बाद उसको चंगा करते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु हमारे अंदर को जांचते हैं और देखते हैं और कर, इसलिए वो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता था, उसके लिए क्या जरूरत था, उस जरूरत को प्रभु यीशु देखे इस व्यक्ति को, उसको चंगा से होने के पहले इस व्यक्ति को आध्यात्मिक चंगाई की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु उसको आध्यात्मिक चंगाई प्रदान किया। चंगाई प्रदान करने के बाद प्रभु यीशु उसको शारीरिक रूप से भी उसको चंगा प्रदान करते हैं। अगर प्रभु यीशु हमारे परिवार में रहे
तो वही ये दोनों काम हमारे परिवार में भी करेंगे। क्या काम करेंगे? शारीरिक चंगाई प्रदान करेंगे, उससे ज्यादा अधिक क्या चंगाई प्रदान करेंगे? आध्यात्मिक चंगाई भी प्रदान करेंगे। और इसके बाद हम लोग 5वां में देखते हैं, अब प्रभु यीशु लेवी मतलब मैथ्यू के घर में रहते हैं। उस घर में रहने के टाइम पर लोग उनको देखकर बोलते हैं, शास्त्री आदर्श क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु किसके घर में खाने के लिए जाते बोलते हैं? पापियों और नाकेदार के घर में जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या बताते हैं? किसके लिए? एक वैद्य की जरूरत होता है, एक वैद्य के किसका? बीमार लोगों को वैद्यों को जरूरत होता है। इसलिए प्रभु यीशु बताते हैं, मैं लोगों को जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को पूरा करने के लिए आया हूँ, क्षमा प्रदान करने के लिए आया हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु हमारे घर में रहेंगे, हम एक दूसरों के पापों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे, डांटेंगे या दूसरों को डंडारा बजाकर बताएंगे। क्या करेंगे? क्या करना है? पाप को क्षमा करना है, बोलिए ना। और 7वां प्रभु यीशु सीमोन नाम के एक व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं और वहां पर एक स्त्री आ जाती है। आगे और प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु के पैर के धोने के बाद उसको क्या किए? चुम्बन दिए। ये सब हमारा रीति रिवाज में भी है। हम लोग कोई हमारे घर में आ जाते तो हम लोग क्या करते? हम लोग क्या करते? पैर धोते हैं और तेल लगाते हैं। लेकिन ये सब अच्छा, ये सब क्या का प्रकट है? क्या का हम लोग प्रतीक है? क्या का प्रकट करता है? क्या का प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। सो जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ प्रेम होगा। इस घर में भी, हमारे हर एक घर में भी प्रेम की आवश्यकता है या नहीं है? आवश्यकता है या नहीं है? है तो बोलिए ना। प्रभु यीशु जहाँ रहेंगे वहाँ प्रेम है। इसीलिए प्रभु यीशु उस घर में प्रवेश किया, वहाँ प्रभु यीशु को प्रेम मिला। इसके अलावा हम देखते हैं प्रभु यीशु जायरस के घर में गए थे। जायरस के घर में गए थे। जायरस में घर में क्यों गए थे? जायरस के घर में प्रभु यीशु क्यों गए थे? हम लोग सब ईसाई हैं या दूसरे गलती से मार्टिन नाम का किसको निवेदन दिया था? जायरस के बेटे मर चुका था, उसके लिए प्रभु यीशु उनके घर में गए और उसको हाथ पकड़ के क्या किया है ना? जायरस के बेटी को क्या किया? उसके हाथ पकड़कर उसको जीवन प्रदान किया। यहाँ पर जीवन प्रदान किया। हमारे मन में भी एक विचार आते होंगे, जैसे मार्टिन के दो बड़े बेटे लोग, दोनों एक के बाद एक कदम हुए। क्यों प्रभु यीशु उनके साथ जायरस के परिवार में जैसे किए, पुनर्जीवित किए, वैसे क्यों नहीं किए? सोचोगे प्रभु यीशु कम से कम 33.5 वर्ष धरती में रहे, बहुत सारे लोग मरे, केवल कहा जाता है प्रभु यीशु 2 और 3 लोगों के लिए क्या किए? जीवन प्रदान किए। सभी लोग प्रभु यीशु के सामने जो मरे, सबको जीवन प्रदान नहीं किए। उसी प्रकार प्रभु यीशु के समय बहुत सारे लोग बीमार थे, सबको प्रभु यीशु चंगा नहीं किए, क्योंकि ईश्वर की योजना अलग होता है। लेकिन हम लोग इसी में विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु में शक्ति है, जो मरे हैं उनको पुनर्जीवन प्रदान करने की शक्ति है और हम लोग सबको पुनर्जीवित करने का शक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु पर हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रभु यीशु को हम देखते हैं मार्था और मरियम के घर में गए, और मार्था और मरियम के घर में गए थे और सन लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में पाते हैं, गए थे उस टाइम पर। तो मार्था कहाँ पर थे? स्थिति कहाँ पर व्यस्थित थी? मार्था क्या कर रही थी? हाँ, काम काज है। कहाँ पर कर रही थी? किचन में व्यस्थित थी। और मरियम कहाँ पर थी? यीशु के बगल में बैठकर प्रभु यीशु को वचन के सुन रही थी। तो
तो प्रभु यीशु जब माता मरियम आकर बोल रहे प्रभु यीशु मेरे भाई को भी मेरे साथ भेजिए मदद करने के लिए, तो प्रभु यीशु बताते हैं मरियम ने क्या बात सुन लिया बोलते, उत्तम बात चुन लिए। क्या का उत्तम बात? इस वचन को सुनने के बाद वो चुन गए। इसलिए जब प्रभु यीशु आते हैं उस घर में ईश्वर का वचन प्रवेश करता है। वचन प्रवेश करने के कारण वचन को सुनना ही हम लोग का प्राथमिक कार्य है। हम लोग विशेषकर कैथोलिक लोग में बहुत बड़ी कमी यही है, हम कभी बाइबल को नहीं पढ़ते। एक वास्तविक घटना है, वास्तविक घटना को सुनना अच्छा है नहीं है, वास्तविक घटना है। जैसे फादर आज आने के बाद फादर के लिए प्रोग्राम होने के बाद केक वगैरह दिए और केक खाने के लिए एक छोटा चम्मच दिए और वो चम्मच को फादर छोड़ के चले गए। लेकिन उन लोग बाद में खोज के देख रहे नहीं मिला। फिर दूसरे बार फादर आए, ईस्टर के टाइम पर फिर आए, तो फादर से उन लोग मन में एक विचार आया, फादर के पास तो सब कुछ है, फादर के पास तो क्या है, सब कुछ है, एक छोटा चम्मच को क्यों लेके गया? घर के वाले पूछ करके देखे क्यों फादर लेके गया, क्या आवश्यकता था? फादर ने बोला, फादर आप क्यों लेके गए? नहीं मैंने तो लेके नहीं गया। फादर आप जिस दिन हमारे घर आए उसी दिन के बाद हम लोग चम्मच के दूर नहीं पाए, कृपया बता दीजिए फादर कहाँ रख दिए? अरे मैं तो आप लोग घर के बाइबल में रख के गया था। इसका मतलब फादर जिस दिन आए उसी दिन के से फादर आने के वक्त तक उन लोग क्या नहीं किए? बाइबल नहीं खोल, बाइबल को कभी नहीं खोले। कभी बाइबल को खोले होते तो क्या मिल जाता था? हाँ, चम्मच मिल जाता था। ये कैथोलिक, ये हम बाइबल को कभी नहीं पढ़ते, बाइबल में कहे हुए बातों को नहीं जानते। उसी प्रकार इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं हम लोग जितना भी दुनिया के जीवन जिए, कितना भी अच्छे कपड़े पहने, कितना भी अच्छे घर बना ले, अगर हमारे घर में बाइबल वचन नहीं होता, हम उत्तम बात में नहीं चुने, हम लोग जो चुने हैं वो नश्वर चीजों को हम चुने। इसलिए प्रभु यीशु बताते हैं माता मरियम ने माता को देखकर माता को बताते हैं मरियम ने उत्तम बातों को चुना है। इसका मतलब इस वचन को चुनने की अधिक आवश्यकता है। जिस घर में इस वचन है उन लोग ईश्वर के उत्तम चीज को चुनते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु इनके जैसे प्रभु यीशु जक्कैयस के घर में प्रवेश करते हैं। जक्कैयस के घर में प्रवेश करने के बाद जक्कैयस खुश हो गया, प्रभु यीशु इस घर में आया और अपने आप बोल उठा है। अध्याय 19 लूकास के सुसमाचार वचन के 1 से 10। और जक्कैयस अपने आप में बोलता है, उठ के खड़े होकर बोलता है, प्रभु यीशु अगर मैं किसी के साथ अन्याय किया और किसी से मैं गलती से मैं कर वसूल कर दिया, मैं क्या करूंगा? बोला मैं आधा को गरीबों को दे दूंगा और जिससे बेईमानी किया उनको कितना गुना लौटा दूंगा? बोला 4 गुना लौटा दूंगा बोला। और इसका मतलब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? इसी घर में आज क्या का आगमन हुआ बोलते हैं? हाँ, मुक्ति का आगमन हुआ। जब प्रभु यीशु हमारे घर में प्रवेश करते हैं, हमारे घर में क्या का आगमन होगा? मुक्ति का आगमन होगा। हमारे घर में मुक्ति का आगमन होने की आवश्यकता है नहीं है? इसीलिए हम विशेषकर प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने वाले थे, जाने के पहले आखिरी प्याला का वो लोग आयोजन किए। कहां पर आयोजन किए? एक 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में नहीं, एक व्यक्ति के घर में आयोजन किए। इस आयोजन करने के टाइम पर प्रभु यीशु कौन सा संस्कार को स्थापना किया? कौन सा संस्कार का स्थापना किया? हाँ, पवित्र यूकरिस्ट, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, इसी को घर में प्रभु यीशु इसमें समुद्र के किनारे में नहीं किए, पहाड़ पे ऊंचे पर पर्वत वचन देने के टाइम पर नहीं किए। कहां पर किए? एक घर में
एक घर में प्रभु यीशु इस संस्कार को स्थापना किया। और इस संस्कार आज बहुत सारे हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और भाई लोग अन्य डिनोमिनेशन लोग में इस पवित्र संस्कार नहीं है, और उन लोग हमारे कैथोलिक लोगों को गलत कहते हैं। हमारे पास वही प्रभु यीशु हमारे पास हमारे परिवार में चाल करके छोड़ के गया, वही पवित्र संस्कार हमारे परिवार में है और हमारे गिरजाघर में है, हमारे मंदिर में है। इसी को प्रभु यीशु घर में स्थापना किया, परम प्रसाद को। और जहां जहां प्रभु यीशु प्रवेश किए, जिस जिस घर में प्रवेश किए, वहां प्रभु यीशु एक एक अनमोल चीज को छोड़ के गए। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, प्रभु यीशु एक ही घर में उनके इच्छा नहीं था, लेकिन उसको उसी घर में लेके गया। किसके घर में लेके गया गया तो बोल सकते हैं, प्रभु यीशु के पकड़ जाने के बाद प्रभु यीशु को किसके घर में लेके गए? महायाजक कैफस के घर में लेके गए। वहां लेके गए और वहां प्रभु यीशु के विरोध सजा सुनाया जाता है, उसको आरोप लगाया जाता है। वहां प्रभु यीशु को गलतफहमी किया जाता है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, प्रभु यीशु के बारे में नहीं समझ पाते। उसी प्रकार हमारे घर के अंदर हम लोग जो शादीशुदा जीवन बिताते हैं, शादीशुदा जीवन बिताते हैं, हमारे बीच में भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, नहीं होता है, बहुत होता है। हम लोग के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी को दूर करने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु दूर करते हैं। इसीलिए जिस घर में अगर अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी रहेंगे तो वहां प्रभु यीशु को उपस्थित होने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम देखते हैं, प्रभु यीशु जी उठने के बाद प्रभु यीशु एम्माउस जाते हैं, और एम्माउस जाते समय वो दो शिष्य लोग क्या कहते हैं, हम लोग आज प्रवेश करने के टाइम पर आप लोगों को उत्तर देने के लिए हम क्या बोले? हे प्रभु हमारे साथ रह जा। कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। हे प्रभु शाम हो रहा है, आप हमारे साथ रह जा। हमारे साथ प्रभु यीशु रह गया। रहने के टाइम पर प्रभु यीशु क्या किया? रोटी के तोड़ा, लोगों ने क्या किया? यीशु को पहचानने के बाद वही शिष्य लोग जो प्रभु यीशु को शाम हो रहा है, अंधेरा में जाने उचित नहीं है बोल के रोकने वाले, प्रभु यीशु को पहचानने के बाद उन लोग अपने घर में बैठकर सो गए। सुबह उठ के जाएंगे बोल के नहीं। उसी वक्त उन्होंने क्या किया? जिस रास्ते पर उन लोग प्रभु यीशु को कहे शाम हो रहा है, प्रभु आप हमारे साथ रह जा कहे, उन लोग अभी क्या करने लगे? दौड़ के संदेश लेके उन लोग अन्य शिष्य के पास गए। अगर हम भी प्रभु यीशु को अपने घर में रखेंगे तो जब जब प्रभु यीशु हमारे घर में संदेश लेके आता है, उसका संदेश वाहक बनेंगे, बनकर हम जाएंगे। और इसी के अलावा हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रभु यीशु अपने शिष्य लोग बंद घर में रहते हैं। बंद घर, यूहन्ना के सुसमाचार 20 में पाते हैं, 19 और 23 पद संख्या में पाते हैं। प्रभु यीशु प्रवेश किए और कहते हैं तुम्हें क्या मिले? बोले शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। इसीलिए अगर प्रभु यीशु हमारे बंद घर में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? मैं आप लोग से एक छोटा प्रश्न, आप लोग सब गिरजाघर जाते हैं हर इतवार को, आप लोग घर के बढ़िया से बंद करके, बाहर के ताला बंद करने के बाद ताला को एक बार बढ़िया से खींच कर भी देके चले जाते हैं। वापस आने के बाद आपके घर जैसा बनता वैसे ही बंद रहा। लेकिन आप लोग अपने बेडरूम में जाते हैं या आपके पार्लर में जाते हैं, उसी दिन आप लोग गलती से अपना मोबाइल पे लेके नहीं गए, इसीलिए तुरंत जाकर कितनी लोग कॉल करने के लिए जाके देखते हैं, उसमें 5 मिस्ड कॉल था। कितना मिस्ड कॉल था? 5 मिस्ड कॉल था। कौन सा द्वार से वो प्रवेश किया?
तो मिस्ड कॉल उनसे द्वार से प्रवेश किया। अपने को द्वार बंद था ना, अगर मिस्ड कॉल आपका मोबाइल में प्रवेश कर सकता है तो ईश्वर बंद घर में प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो हमें क्या मिलेगा? शांति मिलेंगे। इसीलिए बंद घर में भी अगर ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे घर में क्या मिलेंगे मार्टिन जी? शांति मिलेंगे। इसीलिए घर में, हमारा घर में प्रवेश करता है, शांति मिलता है। इसके अलावा प्यारे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति आकर प्रभु यीशु बताता है, प्रभु यीशु बताते 12 घर बताइए, 13 घर में बात कर रहा हूं। 12 घर में प्रभु यीशु प्रवेश किया, वो 12 घर को बताया हूं। और वाला घर जो प्रभु यीशु जिस घर में रहा वो पवित्र घर बताया हूं। अभी मैं बता रहा 13, 14 और 15, ये 14 15 में यही है, 14 घर यही है। एक व्यक्ति आता है, शताब्दी कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार 8:8 में वो कहता है मेरा नौकर बीमार है। प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं आऊंगा, आके मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। प्रभु ये वो शताब्दी क्या कहता है, जिसको हम रोज प्रार्थना में बोलते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ। हाँ, मैं योग्य नहीं हूँ आप मेरे यहाँ आने के लिए, आप योग्य नहीं है। लेकिन आगे क्या कहता है? हाँ, लेकिन आप एक शब्द कह दीजिए, क्या हो जाएगा? मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। कभी कभी कोरोना के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर फादर लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। उसी टाइम पर मेरे को एक घटना है, कोई मेरे जान पहचान के लोग बोरवेल कर रहे थे, वीडियो कॉल करके मेरे को बोले, फादर हम लोग बोरवेल करने वाले हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, आप थोड़ा से प्रार्थना कर दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से पानी मिल जाए। मैं प्रार्थना किया, कहां से? 2500 किलोमीटर दूर से मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन लोग बोरवेल का काम शुरू किए। आप यकीन कीजिए 70 फीट में ही उन लोग कितना प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, उन लोग 4 से 20 बोरवेल करने के लिए बुलाए थे। 70 फुट में पानी ऊपर फेंकने लगे, इतना जम के फेंकने लगे, 100 फुट में ही उन लोग बंद कर दिए। प्रार्थना कहां से किया? मैं कहा उन लोग तमिलनाडु में है, मैं कहा छत्तीसगढ़ में है, 2500 किलोमीटर दूर में है। मेरा माई शारीरिक रूप से वहां उपस्थित था? नहीं था, केवल वीडियो कॉल में। अगर वीडियो कॉल में अगर प्रार्थना करने के टाइम पर ईश्वर सुन सकता है तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को, इसीलिए वो व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। कभी कभी हम लोग इन्विटेशन कार्ड बना के शादी विधि में बुलाने के लिए फादर के पास जाते हैं। सबसे पहला कंडीशन, फादर विवियन के पास जाते हैं, फादर विवियन को बोलते हैं, फादर आप जरूर आएगा। नहीं आने से क्या? दूसरा बात, हम क्या नहीं करेंगे, आपसे कभी बात नहीं करेंगे। फादर अपना बातों को व्यक्त करेंगे। मेरे लिए उस दिन दूसरा एक काम बच रहा, इसलिए नहीं आ रहा पा रहा। आप लोग उस दिन क्या बोलना चाहिए? एक ही शब्द कह दीजिए, फादर प्रार्थना में याद कीजिए, फादर हमारे बच्चों के क्या मिल जाएंगे? आशीष मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहाँ प्रभु यीशु स्वयं आने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नौकर ने, वो शताब्दी ने कहा, प्रभु यीशु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर क्या हो जाऊंगा? चंगा हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु हमारे घर में आने के लिए तड़पते होंगे, कभी हो नहीं पाता है, फिर भी हम इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारे घर में क्या मिलेंगे? आशीष और कृपा मिलेंगे। अंतिम 15वां यह प्रकाशना ग्रंथ में दिया गया है, अध्याय 3:20 में कहा गया है, मैं आपके घर के द्वार पर खड़े होकर
खटखटाऊंगा, जो मेरे लिए अपना द्वार खोल देंगे मैं उनके घर में आऊंगा और मैं उनके साथ बैठकर क्या करूंगा, भोजन करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं क्या करेंगे, बोलता है भोजन करूंगा कहता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग इस नए घर में आए हैं। इस नया घर का क्या प्रवेश करना है, मैं शुरू में बताया, याद होकर बताइए। शुरू में क्या बताया मैं आप लोगों को, क्रिस्तु कुम गृह प्रवेश। इस प्रवेश से क्या कहना है, क्रिस्तु कुम या क्रिस्तु कम गृह प्रवेश। क्योंकि आज के बाद हम गृह प्रवेश नहीं चापेंगे, क्या चापेंगे, क्रिस्तु कुम गृह प्रवेश। मतलब क्रिस्त ये प्रभु इस परिवार में प्रवेश करता है, हम नहीं करते हैं। कौन प्रवेश करता है, सबसे पहले प्रभु यीशु प्रवेश करेगा है। अगर प्रभु यीशु प्रवेश करेंगे तो ये 15 आशीष मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। ये 15 आशीष प्रभु यीशु आप लोगों को घर में भी मिलेंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे, शांति मिलेंगे, क्षमा मिलेंगे, वचन आपके घर में रहेंगे और आप लोग संदेश वाहक बनेंगे और आप लोगों को लिए प्रभु यीशु हमेशा रहने वाला जो दुनिया के शांति नहीं है और आनंद की शांति प्रभु यीशु आप लोगों के लिए प्रदान करेंगे। इतने सारे चीज को जब हम पाएंगे एक दिन आखिरी में हम कहाँ प्रवेश करेंगे, जो प्रभु यीशु ने उसी अच्छा डाकू को वादा किया, मैं तुमसे कहता हूँ आज तुम मेरे साथ कहाँ होंगे, स्वर्ग में होंगे। उस स्वर्ग में जाना है नहीं जाना है, जाना है तो चलिए प्रभु यीशु के साथ चले। प्रभु यीशु हमारे घर में प्रवेश करके निरंतर